my small tiny dots of 6th class. की हाल चाल है तुहाडे? काफ़ी दिन का टाइम देता मैं तुहानू पिछले लैक्चरस रिवाइज करन लई। बेटा साडी यही कोशिश है कि जिहड़ी पैस की तैयारी है उन्होंने आपां कंटिन्यूटी विच रखीए और वो तुहाडा मिड ऑफ अगस्त च पहला क्विज भी आन लगा है। तो अज मैं 6th साइंस का पैस मिशन 2020 के अंडर चैप्टर 9 सजीव अते उन्हां दा चौगिरदा शुरू करन जा रही हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट ये है जी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ना भी। सो वेरी इंपॉर्टेंट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। चलो जी आजो ते डिस्कस करिए ये क्वेश्चंस, नाले समझिए नाले समझाइए। चलो जी आओ, पहला क्वेश्चन साडा की है। लैसन तुहानू मैं दस चुकी हाँ 9th द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, सजीव अते उन्हां दा चौगिरदा। ठीक है ना। सो ये लेट अस स्टार्ट विथ विच एनिमल इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेजर्ट। केड़ा जीव मारुथल लई अनुकूलित है? बेटा तुहानू सबनू पता है, रैबिट, खरगोश, काऊ, गां, कैमल, ऊंट के डॉग, कुत्ता। तुहानू सबनू पता है कि मारुथल विच यानी डेजर्ट विच सब तो सूटेबल कौन है? कैमल। ठीक है जी। ऊंट आम देखते हो तुसी टीवी सीरियल्स च, फिल्मां च कि ऊंट जिहड़ा रेतेली मिट्टी है उहदे विच भी चलदा हुंदा है ना। इहदा मतलब डेजर्ट च जिहड़ा सब तो वधिया है वो केड़ा जिहड़ा प्राणी है जां केड़ा जंतु है रह सकदा है? कैमल, ऊंट। ठीक है बेटा। तुहानू पता है ऊंट दीयां लत्तां बहुत लंबियां हुंदियां है ना, जिस नाल उसदे शरीर रेत दी गर्मी तो दूर रहिंदा है। अगे गल करते हैं विच एनिमल इज सूटेबल फॉर हाई माउंटेन। उच्चे पहाड़ा लई एक केड़ा जीव अनुकूलित है? बेटा एक क्वेश्चन थोड़ा जा कंफ्यूजिंग है। देखो उन्होंने ऑप्शन दी याक, बकरी, गोट, कैमल, ऊंट। हुण तुहानू सबनू पता है कि कैमल तो नहीं है क्योंकि कैमल मैम पहले क्वेश्चन विच पढ़ा चुके हैं ना कि कैमल ते मारुथली हुंदा है। बेटा बकरी नू आपां कह सकदे हां, पर अगर इत्थे पहाड़ी बकरी लिखिया हुंदा, ठीक है जी, पहाड़ी यानी कि माउंटेन गॉट, तो वो फिर ज्यादा वो ऑप्शन ज्यादा क्लियर होनी सी कि याक भी है माउंटेन गॉट भी है। हुण कल्ली गॉट लिखिया, गॉट ते आम भी मिलती है। जे इत्थे माउंटेन गॉट लिखिया होवे फिर तुसी ए अते बी वाली ऑप्शन यानी ऊड़ा ते ऐड़ा टिक करनी है। पर हुण जिद्दां कि इत्थे माउंटेन नहीं लिखिया होया, पहाड़ी नहीं लिखिया होया, ते तुसी कल्ली याक वाली ऑप्शन टिक करनी है। बेटा दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग कि गोट तो आम सानू तुसी अपने घरां दे लागे भी देख सकते हो है ना, पर जिहड़ी माउंटेन गोट है यानी पहाड़ी जिहड़ी बकरी है वो सानू माउंटेन्स ते ही देखण नू मिलदी है। ठीक है ना। पहाड़ी खेतां विच जिहड़े जंतु मिलते हैं उत्थों दी हालातां दे प्रति अनुकूलित हुंदे ने। उन्हां दी मोटी चमड़ी हुंदी है ते फर ठंड तो उन्हां दा बचाव करदी है। ऑप्शनस एक आपां कर ली याक, एक आपां कर ली जी पहाड़ी बकरी, एक पहाड़ी तेंदुआ। ठीक है बेटा। चलो जी थर्ड क्वेश्चन, डेजर्ट प्लांट यूज डैश क्वांटिटी ऑफ वाटर। मारुथली पौधे पानी दा दी डैश करते हैं। बेटा मैं तुहानू की दसिया कि जिहड़ा मारुथल हुंदा है उहदे विच जिहड़ी पानी की मात्रा बहुत घट हुंदी है, तो उत्थे ऑब्वियस है कि उही पौधे एग्जिस्ट करनगे जो पानी नू वेरी लिटल बहुत घट वरतनगे, है ना जी, क्योंकि मारुथल च दिन विच बहुत गर्म हुंदा है ते रात विच ठंडा हो जाता है। ठीक है। मारुथल विच मिलण वाले पौधे बहुत घट पानी की वरतों करते हैं। चलो जी एक्वेटिक एनिमल्स गेट ऑक्सीजन टू ब्रीथ फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, वाटर, एयर। पानी वाले जंतु साह लैण लई ऑक्सीजन डैश तो प्राप्त करते हैं। बेटा जी पानी वाले जंतु ऑक्सीजन वाटर तो यानी पानी तो प्राप्त करते हैं। ठीक है जी। इक्वेटिक एनिमल्स की बच्चों गल हो रही है, यानी उन्हां दी जिहड़े पानी वाले जंतु ने। ठीक है। अगे जी पंजवां क्वेश्चन, ऊंट दा वो केड़ा गुण है जिहड़ा उसनू मारुथल दे अनुकूल बनाउंदा है? व्हाट फीचर ऑफ कैमल दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर द डेजर्ट। बेटा मैं तुहानू एक गल तो दस चुकी हाँ। पहली गल तो मैं तुहानू ये दसी कि ऊंट दीयां जिहड़ियां लत्तां है ना लंबियां होती है, जिस नाल उसके शरीर की रेत की गर्मी तो दूर रहिंदा है। बाकी देखो इन्हां ने की दिता, कैमल यूरिनेट इन स्मॉल क्वांटिटीज, ऊंट घट मात्रा विच मूत्र त्याग करता है। कैमल ड्रॉपिंग्स आर ड्राई, ऊंट दा मल खुश्क हुंदा है। कैमल डज नॉट स्वेट, ऊंट नू पसीना नहीं आंदा, जां ये सारे। तो बेटा देखो
वो बहुत घट मात्रा विच मूत्र त्याग करते हैं। उन्हां दा मल भी खुश्क हुंदा है, ठीक है जी, ड्राई हुंदा है, खुश्क हुंदा है, ठीक है। अते नाल दे नाल ऊँट दे शरीर तो पानी की कमी बहुत घट हुंदी है, इसलिए वो पानी तो बिना भी कई दिन रह सकता है। तो उन्होंने पसीना भी घट मतलब जिहड़ा है वो पसीना नहीं आउंदा जां घट स्वैट करता है, इसलिए जिहड़ा इहदा आंसर की आएगा ऑल ऑफ दिस, ए सारे, ठीक है बेटा। विच फीचर ऑफ द फिश बॉडी हेल्प्स इट टू मूव विद लैस ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफ वाटर, मच्छी दे शरीर दा केड़ा गुण उसनू पानी विच घट रुकावट जिहड़ा है वो नाल गति विच सहायता करता है। बेटा ब्राइट बॉडी चमकीला शरीर, स्ट्रीमलाइंड बॉडी धारा रेखित शरीर, प्रॉपर्टीज ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर पानी तो ऑक्सीजन प्राप्त करन दा गुण के सारे। बेटा बेसिकली जिहड़ा मच्छी दा शरीर दा गुण है जिहड़ा उहनूं पानी विच घट रुकावट नाल गति करन दी सहायता दिंदी है, वो उहदा धारा रेखित शरीर यानी स्ट्रीम्ड लाइंड बॉडी है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ फिश प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट, मच्छी दे शरीर दा किहड़ी रचना उसनूं सुरक्षा प्रदान करदी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, धारा रेखित शरीर, चीकने स्केल, स्मूथ स्केल्स, फिश फिन, मच्छी दे खंबड़े, पूछ के टेल्स। बेटा जिहड़ा पानी दे अंदर विचरण विच सहायक हुंदा है मच्छी दे चीकने स्केल, इन्हां नूं आपां चाणे भी कह दिंदे आ, की कहने आ चाणे, जिहड़े की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, यानी स्मूथ स्केल्स यानी कि चीकने स्केल छाने, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी टू फिश हेल्प्स टू चेंज डायरेक्शन, मच्छी के शरीर की किहड़ी रचना उसनूं दिशा परिवर्तन विच सहायता करती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्मूथ स्केल, फिश फिन्स के टेल्स। बेटा धारा रेखित शरीर, चीकने स्केल के मच्छी के खंबड़े या पूछ, मच्छी दे खंबड़े, स्मूथ स्केल्स सॉरी फिश फिन्स, फिश फिन्स हेल्प्स फिश। बेटा केड़ी ऑप्शन सही है, चारों गलत है, केड़ी है फिश फिन्स यानी कि मच्छी दे जेड़े खंबड़े है वो उन्होंने हेल्प करते ने, ठीक है जी। कादे विच हेल्प करते ने, दिशा दी परिवर्तन करन दे विच। चलो जी अगे आ जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुहानूं इत्थे होर पुछां, मच्छी दा केड़ा भाग उन्होंने साह लैण च हेल्प करदा है, तो वो है जी गिल्स, की है जी गिल्स यानी कि मच्छी दे गलफड़े, की है नी गलफड़े, ठीक है। चलो अगे करते हैं, वट इज द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, किसी सजीव के चुगरदे नूं असीं की कहने आ, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, अडैप्टेशन, हैबिटेट, वातावरण, आला दुआला, अनुकूल, निवास स्थान या आवास। तो बेटा आवास स्थान कहने आ जी उन्होंने आवास, ते इंग्लिश च उन्होंने कहने आ हैबिटेट, ठीक है जी, इंग्लिश च उन्होंने की कहने आ हैबिटेट। सो ये गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसीं नाल नाल करी जाओ ते नाल नाल उन्हां नूं मतलब जिदा जिदा तुसीं समझना है उदा मतलब उस पॉइंट्स नूं नोट करी जाओ अते नाल ही पता कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगे गल करते हैं 10वें क्वेश्चन की, द स्पेशल फीचर्स दैट्स अनेबल अ प्लांट और एनीमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड, वो विशेष शरीरिक रचनावां जो किसी पौधे या जंतु नूं उसदे चुगिरदे विच रहण दे योग बनाउंदियां हन डैश कहंदे हन। बेटा मैनूं एक गल दसो, देखो हुण आपां कहंदे आ कि जिहड़ा ऊंट है वो मारूथल विच रहिंदा है, पर जिहड़ी पहाड़ी बकरी है जां पहाड़ी तेंदुआ है वो पहाड़ विच रहिंदे ने। ते क्यों इदां, क्यों क्योंकि वो कंडीशनस उन्हां नूं अनुकूलन बनादियां हन, पौधों ते जीवां दे विशेष लक्षण अते सुभाव जो उन्हां नूं एक विशेष जिहड़ा है आवास विच रहण नूं अनुकूलन बनाते हैं उसनूं अडैप्टेशन जां अनुकूलन कहंदे हन। की कहंदे ने, अडैप्टेशनस जां अनुकूलन, ठीक है बेटा। आ जाओ 11th क्वेश्चन, वट इज इंक्लूड इन इक्वेटिक हैबिटेट, कहंदा कि जिहड़ा इक्वेटिक हैबिटेट है उस विच की इंक्लूड हुंदा है, यानी जल आवास केड़े केड़े ने, पॉन्ड, स्वैम्प्स, तलाब, दलदल, रिवर, ओशंस, नदियां, समुद्र, फॉरेस्ट, जंगल, ऊड़ा ते ऐड़ा दोनों। बेटा ऊड़ा ते ऐड़ा दोनों, पॉन्ड्स भी तुहाडे की है इक्वेटिक हैबिटेट, स्वैम्प्स भी, रिवर्स भी, ओशंस भी, तलाब भी, दलदल भी, नदियां भी, समुद्र भी। ਇਹਦਾ मतलब ऊड़ा ते ऐड़ा ए ते बी सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, जंगल नहीं, ठीक है बेटा। चलो जी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ विच हैबिटेट, पौधे अते जंतुआ किस आवास दे घटक हन। बेटा आवास दे किन्ने घटक हुंदे ने, आवास दे 2 घटक हुंदे ने, केड़े केड़े जी, पहला हुंदा जी बायोटिक, है ना जी, बायोटिक जिन्हों आपां की कहने जैविक, दूजा हुंदा जी एबायोटिक।
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜੈਵਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਇਓਟਿਕ यानी जैविक घटन। ठीक है जी अगे गल करते हैं 13 क्वेश्चन दी। राहुल saw rats and snakes coming out of hole in the ground in the desert. He asked he asked reason from his father. His father replied they do so to avoid heat for food. The temperature inside the pit is low A and C. ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਲਈ, ਖੁੱਡਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेटा देखो ਜਿਹੜੇ ਰੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਨੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਊਂਟ ਵਾਂਗੂ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ, ਹੀਟ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ, ਹੀਟ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों की क्वेश्चन दोनों ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, A ਅਤੇ C। ਇਹਦਾ मतलब ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ A ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੱਲਾ C। ਕੀ ਟਿਕ ਕਰਨਾ, A ਅਤੇ C। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਊੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ। ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆਨਸਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੀਵ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਵਾਈਟ, ਥੌਰਨਸ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਲੀਵਸ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਚੌੜੇ, ਕੰਡੇ ਰੂਪੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈਡੀ। बेटा ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੂਥਲ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਕੰਡੇ ਰੂਪੀ मतलब रूप धार कर लेंदी है। ते ओदी सब तो वड्डी जिहड़ी एग्जांपल आम है किहड़ी है जी, कैक्टस। ਇਹਦਾ मतलब वेरी स्मॉल लीव्स भी हो गया ते थॉर्न्स यानी कंडे रूपी भी हो गया। ਇਹਦਾ मतलब साडा ऑप्शन की सही हो गया, बी ਅਤੇ सी, ਐੜਾ ਤੇ ਈਡੀ। राजकुमार asked his elder brother that the cactus plant does not have leaves, so how do they do photosynthesis? His brother told Rajkumar that in cactus carried out photosynthesis। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਗਫਣੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਥਰੂ ਦਾ ਰੂਟਸ, ਥਰੂ ਦਾ ਟਰੰਕ, ਥਰੂ ਦਾ ਫਲਾਵਰਸ, ਥਰੂ ਦਾ ਥੌਰਨਸ। ਜੜਾ, ਤਨੇ, ਫੁੱਲ, ਕੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਨੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਨੇ ਕੀ, ਟਰੰਕ ਰਾਹੀਂ। ठीक है जी, तने राही हुंदा है, थ्रू द ट्रंक। ठीक है, एक मोटी मोमी परत नाल जिहड़े आपां कई वारी तना मोटा हुंदा है ना, एक मोटी मोमी परत नाल ढकिया जांदा है अते पौधे नूं पानी तो बचाउण विच भी सहायता करदा है। ठीक है बेटा, इसलिए गल नूं याद रखना तुसी कि पत्ते नागफनी विच पत्ती वर्गी जिस रचना नूं तुसी वेखदे हो असल विच इसदा तना है अते इन्हां द्वारा ही पौधिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ है। सो डियर स्टूडेंट्स, अज मैं 15 क्वेश्चनस चैप्टर तुहाडे 9 दे डिस्कस कीते 7th क्लास 6th क्लास ते ये पैस लई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार कह रहे हैं, पंजाब एडुकेयर प्ले स्टोर ते जाके की करो जी, डाउनलोड करो ते ओहदे विच तुसी अपने जिहड़े पैस दे अंडर सारे मटीरियल तुहानूं ये क्वेश्चनस एज सच उत्थे मिल जाणगे। सो तैयारी करो बेटा, क्योंकि बहुत ही कुछ जिहड़ा है तुहानूं सीखण लई मिलेगा। सो टिल दैन, goodbye, take care dear students।